स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक है RS अग्रवाल की, उसमें चैप्टर 4 है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम उसकी जो सोल्व्ड एग्जाम्पल हैं उनको सोल्व करेंगे यहाँ पे, और ऐसे ही जो है पार्ट में इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 5005 माइनस 5000 डिवाइड 10। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम जो सिंप्लीफिकेशन हमारा चैप्टर है तो उसमें हम बोर्ड मास का जो रूल है उसको यूज करते हैं। तो बोर्ड मास का जो रूल है उसको यूज करना है और उसी रूल के साथ इसको सोल्व करेंगे हम। तो बोर्ड मास का रूल जो है वो मैं पहले लिख लेता हूं। तो पूरा रूल जो है V बोर्ड मास होता है, V बोर्ड मास। V का मतलब है विन कूलम और बार सिंपली। B का मतलब है ब्रैकेट। O का मतलब है ऑर्डर ऑफ पावर, और कई बार जो है इसको O भी बोल देते हैं। D का मतलब है डिवाइड। M का मतलब है मल्टीप्लाई। E का मतलब है ऐड और एडिशन। S का मतलब है सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्शन। तो जो सिंबल है इसके वो यहाँ पे बना लेते हैं हम। सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पावर जो है आपको ऐसे दिया हो सकता है, या फिर ऑफ अगर दिया है तो उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। ब्रैकेट है और यहाँ पे जो है आपको बार दिया जाएगा। बार जो है हमारा 2 टाइप का होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि 2 टाइप का बार कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हमें जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को मैथ में सोल्व करते हैं तो उसको हम V बोर्ड मास का जो रूल है उसके हिसाब से सोल्व करते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है, 5005 माइनस 5000 डिवाइड 10। ठीक है, तो ऑपरेशन यहाँ पे आपको देखने हैं कि ऑपरेशन कौन से दिए हैं। तो एक तो हमारे पास माइनस है और एक है डिवाइड। अब प्रेफरेंस किसको देनी है, पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। तो आपको जो है ऊपर से नीचे देखना है। तो 2 ऑपरेशन है, एक डिवाइड है और एक माइनस। तो यहाँ पे देखो डिवाइड जो है वो पहले आता है और माइनस जो है वो बाद में आता है। तो हम पहले डिवाइड करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अब 5000 को 10 के साथ डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 500। जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, माइनस एज इट इज आएगा और यहाँ पे 5005 ये एज इट इज आएगा। ठीक है, तो उसको हमने सोल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है। तो जब आपके पास एक ऑपरेशन हो तो तब आपको यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 0 माइनस कर दो 5, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0। उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 5 माइनस कर दो 5, यहाँ पे कैरी ली थी तो कितना बच गया 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 4505। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया था वो हमने सोल्व कर लिया और उसका जो आंसर है वो क्या है हमारे पास 4505। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट। तो उम्मीद है आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे समझ आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हमें दिया है। तो सेकंड पार्ट है 18,800 18,800। उसके बाद है डिवाइड 470 और डिवाइड 20। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है और इसका आंसर बताना हमें क्या आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है देखने में काफी आसान लग रहा है, बट काफी सारे जो बच्चे हैं वो इसमें गलती कर देते हैं। वो गलती क्या होती है
उसको हम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शायद आपसे भी वो गलती हो जाए या हुई होगी, तो उसको आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दोनों ऑपरेशन जो है वो क्या हमारे पास डिवाइड है, तो यहाँ पे सेपरेट ऑपरेशन नहीं है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 18,800 अपॉन में लिख लेता हूँ 470, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी डिवाइड है। और यहाँ पे मैं जो 20 है उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे हम कटिंग करेंगे, तो आगे कटिंग देखेंगे हम इसकी होती है नहीं होती है। तो 3 पे 7 4 47 1 जा 47, 47 4 जा 188, और ये जो जीरो है ये एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास 40, और यहाँ पे डिवाइड में 20। अब हमारे पास यही ऑपरेशन बचा है, तो 40 को डिवाइड कर दो 20 के साथ, तो 40 को अगर हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो आंसर कितना आएगा 2। इसको आप ऐसे भी लिख के सोल्व कर सकते हो, तो 40 डिवाइड 20 कितना आंसर आएगा 2। तो ये हमारा आंसर आएगा 20। बट अब इसमें देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पहले 470 को डिवाइड कर लेते हैं 20 के साथ, फिर जो आंसर आता है उसको इसके साथ डिवाइड करके देखते हैं, तो कई बार जो है आंसर कुछ और आता है, और वो आपका टोटली डिफरेंट होता है जो भी आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो हम समझेंगे कि 470 और 20 का क्या रिलेशन है। तो देखने में ये लग रहा है कि दोनों जो है डिवाइड में है, बट दोनों डिवाइड में नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 800 अपॉन 470 यहाँ पे लिख लेंगे हम। अब डिवाइड में 20 है, तो ये फ्रैक्शन है, बट ये फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको मैं अपॉन में 1 लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन बना लेता हूँ। तो 800 अपॉन 470। ठीक है, अब डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दो, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाएंगे ये रिवर्स हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 18,800 एज इट इज, और ये देखो 470 इंटू 20। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो दोनों नंबर हैं ये मल्टीप्लाई में है, बट देखने में हमें वो डिवाइड में लगते हैं। तो ये यहाँ पे जो है मिस्टेक कुछ बच्चे कर देते हैं, तो इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो हमें दिया है पहले उसको अच्छे समझना है, फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलती होती है, क्योंकि कुछ बच्चे पहले इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, पर अपना आपका जो आंसर है इसके साथ रोंग आएगा। तो वो जो मिस्टेक है उसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। तो उम्मीद है आपको जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो अच्छी समझ आई होगी। अब हम करेंगे इसकी जो एग्जाम्पल सेकेंड है। तो एग्जाम्पल सेकंड क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल सेकंड है सिंप्लीफाई बी बी माइनस ब्रैकेट बी माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर से ब्रैकेट बी माइनस फिर से ब्रैकेट शुरू बी माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद जो करली ब्रैकेट है वो भी क्लोज, प्लस 2a प्लस 2a, और फिर हमारी जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट दी है, इसको सोल्व करना है, और इसमें बार लगा है। तो पहले ही हमने डिस्कस किया था कि आपका जो बार है वो 2 टाइप का होता है, वो 2 टाइप का बार क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 2 टाइप का बार है, एक तो आपका है डेसिमल वाला बार जो डेसिमल फॉर्म में आपको मिलेगा, और एक है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बार दिया है, देखो बार लगा है, तो ये विदाउट डेसिमल वाला है। ठीक है, और डेसिमल वाला कौन सा होता है, जिसमें जैसे 0.3 इसके ऊपर बार लगा है। ठीक है, और विदाउट डेसिमल क्या है, जैसे मैं सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा दूं ऐसे। ठीक है, या फिर मैं 3 + 5 इन दोनों के ऊपर बार लगा दूं ऐसे। ठीक है, तो एक आपका है डेसिमल वाला, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा है, इसमें डेसिमल लगा आपका। तो 2 टाइप का आपका बार होता है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है, यहाँ पे ब्रैकेट है हमारे पास ऑपरेशन में, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, लेकिन इनमें से हम प्रेफरेंस किसको देंगे? तो जो प्रेफरेंस है वो हम बार को देंगे, क्योंकि यहाँ पे बार भी हमको दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि बार को प्रेफरेंस देनी है। तो बार को प्रेफरेंस देने का मतलब क्या है कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बार को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बार को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर भी बार लगा है पहले उसको सोल्व करना है। बार का सिर्फ इतना मतलब है इस क्वेश्चन में कि जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको पहले सोल्व करना है, बाकी सभी को जो है बाद में सोल्व करना है। तो बार देखो किसके ऊपर लगा है, a माइनस बी के ऊपर लगा है। तो मैं पहले यहाँ पे जो a माइनस बी है उसका बार सिंपली आप कैसे रिमूव कर सकते हो? तो a माइनस बी को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं और उसका जो बार है वो ऑटोमेटिक हट गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमने जो बार वाला है उसको पहले सोल्व करना है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी ब्रैकेट थी उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और बाहर जो है माइनस है बी और एक ये ब्रैकेट है हमारे पास, और ये जो ब्रैकेट है हमारी क्लोज देख लेते हैं कहाँ पे हुई है। तो a माइनस बी के बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो हमारी क्लोज थी, a माइनस बी, और ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट हमने लगाई है ये हमारी ब्रैकेट मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा जाए, ठीक है। क्योंकि दोनों ब्रैकेट जो है यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को ही यूज किया है। तो ये वाली ब्रैकेट के लिए मैं एक दूसरा जो कलर है वो यूज कर लेता हूँ। तो ये ब्रैकेट हमने ग्रीन के साथ लगाई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, तो b माइनस ये आ गया, फिर b माइनस b माइनस, और यहाँ पे करली ब्रैकेट है हमारी वो क्लोज होगी। करली ब्रैकेट के बाद है हमारे पास 2a, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज होगी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इससे बाहर क्या है हमारे पास, यहाँ पे है a प्लस बी, और फिर माइनस यहाँ पे b, यहाँ से हमारी जो है ब्रैकेट शुरू होती है, यहाँ पे है b माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ बार का ये मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन है वो शुरू करना है बार से। तो मैंने उसका सिंपली बार हटाया और उसको जिसके ऊपर बार लगा था, तो इन दोनों के ऊपर बार लगा था उसको मैंने एक अलग ब्रैकेट में पुट कर दिया। अब हम जो क्वेश्चन है उसको यहाँ से सोल्व करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना मतलब है बार का। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो a में से b को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये ग्रीन वाली जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन करेंगे, तो b एज इट इज आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, जो आपका b है वो एज इट इज आएगा, और फिर माइनस एज इट इज, ब्रैकेट को हटा दो तो a जो है माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b हमारा केस का हो गया प्लस का, ठीक है। अब हम जो ग्रीन ब्रैकेट है हमारी उसको हम क्लोज कर देते हैं, ये ब्रैकेट जो है हमने रिमूव कर दी, ठीक है। अब b यहाँ पे देखो प्लस का है, यहाँ पे प्लस का, b प्लस बी को हम ऐड कर देंगे सिंपली। तो b प्लस बी ऐड होके क्या बन जाएगा, 2b और माइनस a, तो 2b माइनस a, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो जो ग्रीन वाली ब्रैकेट थी उसको हमने सोल्व कर लिया। अब हम करेंगे हमारी जो करली ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। तो करली ब्रैकेट को सोल्व कर लो, इसको मैं एक डिफरेंट कलर के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये यहाँ पे लगी है और एक हमारे पास यहाँ पे लगी है, ठीक है। और इसके बाहर क्या है हमारे पास, तो b माइनस ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो ब्रैकेट है हमारी इसको सोल्व करेंगे। तो b माइनस अब हम करली ब्रैकेट को हटाएंगे। तो करली ब्रैकेट को हटा लो आप। तो करली ब्रैकेट को हटाएंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, b माइनस 2b, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये ब्रैकेट थी जो हमने सोल्व कर ली। अब हम इसको करेंगे सिंपली, b में से 2b को माइनस कर दो, माइनस b प्लस a, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस b प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारी रेड ब्रैकेट थी उसको सोल्व कर लिया, ठीक है। अब हम जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व कर लो। तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे।
यहाँ पे मैं एक अलग कलर जो है उसको यूज करूंगा। तो इसको पहले हम ओपन करेंगे तो b माइनस ए बन जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे b जो है माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस है एज इट इज। अब b प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो b को b के साथ कैंसिल कर दो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, माइनस का a बचा है यहाँ पे, और ये जो माइनस है एज इट इज। फिर यहाँ पे भी सेम माइनस a माइनस, और यहाँ पे भी सेम माइनस a माइनस, माइनस ए माइनस। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे प्लस का 2a है, तो प्लस का 2a एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस का 2a, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो ये जो 2a है हमारा प्लस का, ये एज इट इज चल रहा है हमारे साथ 2a। ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को, जो करली ब्रैकेट है उसको हम रिमूव करेंगे, तो करली ब्रैकेट को रिमूव कर दो। तो करली ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट बचेगी हमारे पास। स्क्वायर ब्रैकेट को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, a माइनस का है हमारे पास, तो a को लिखेंगे हम माइनस a। उसके बाद फिर माइनस है, और फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे b प्लस का आएगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का a आएगा, और ये जो लास्ट में है 2a, इसको भी हम लिखेंगे प्लस 2a, और ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अब a माइनस का और a माइनस का, ये -2a बन जाएगा, और -2a प्लस 2a प्लस b। ठीक है। तो अब -2a के साथ +2a कैंसिल, b बचा है हमारे पास, तो b बच गया। उसके बाद अब इसके बाहर क्या है हमारे पास, b, और आगे है माइनस, तो इसको हम लिखेंगे तो b माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो b माइनस b, तो b के साथ b कैंसिल हो गया, और हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 0। ठीक है। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को जो है सिंपली सोल्व किया है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 0। ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल सेकेंड। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे ब्रैकेट कुछ ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है हो सकती है, बट इसको अगर ध्यान से समझोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है। और बुक में जो है इसका आंसर हमें रॉन्ग दिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने बार की बात की है, बार को सोल्व किया है। तो जो बार था हमारा, तो बार को हमने हटाया है, और यहाँ पे बार को हटाने का मतलब क्या था, सिंपली उसको जो है हमने जिसके ऊपर बार लगा था उसको सिंपली एक रूट के अंदर या एक ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा था। तो वहां से आपने सिर्फ ये करना था कि प्रेफरेंस देनी थी कि पहले उस चीज को सोल्व करना था, और इसमें बार का कोई खास मतलब नहीं था। दूसरा जो हमारा डेसिमल वाला बार है उसको हटाने का एक अलग प्रोसेस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में वो आएगा। तो ये सिंपली बार था हमारा विदाउट डेसिमल वाला, तो इसमें हमें सिंपली जो है उसको जिसके ऊपर बार लगा है हटा के उसको एक अलग ब्रैकेट में प्लेस कर देना है, और फिर उसको जो है अच्छे से सोल्व करना है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल सेकंड। अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास, व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। व्हाट वैल्यू विल replace the question mark in the following equation। तो यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। तो स्टेटमेंट है 4 and 1/2, 4 and 1/2, 4 and 1/2 plus 3 and 1/6, 3 and 1/6 plus question mark plus 2 and 1/3 is equal to 13 and 2/5।
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम ओपन करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 8 + 1 9, 9/2 लिख लो इसको, प्लस 3 को 6 के साथ कर दो, 18 + 1 19/6, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हम x हमारा कोई वेरिएबल मान लेते हैं। 2 को 3 के साथ कर दो, 6 + 1 7/3, 13 को 5 के साथ कर दो, 65 + 2 67/5। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो 67/5 एज इट इज, ये जो 7/3 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस कर दो, 19/6 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस कर दो, और 9/2 जो है यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस कर दो। अब इसका जो है एलसीएम लेना है हमें, तो सभी का इकट्ठा जो एलसीएम है वो ले लो। तो एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 30। तो एलसीएम लिखेंगे 30 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई कर देना 67 के साथ, यहाँ पे माइनस 30 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, 10 को मल्टीप्लाई कर देना 7 के साथ, माइनस 30 को डिवाइड कर दो 6, 5 को मल्टीप्लाई कर देना 19 के साथ, उसके बाद 30 को डिवाइड कर दो 2 के साथ 15 को मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे सिंपली हम। 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, और 402। ठीक है, माइनस 7 को 10 के साथ करेंगे 70, माइनस 19 को 5 के साथ कर दो 95, और 9 को 15 के साथ कर दो 135। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, जो एलसीएम है 30। अब इसको माइनस कर दो सिंपली। तो माइनस करेंगे हम, या फिर इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, 402, तो 5 और 5 10, 4 और 9 13, 13 और 7 20, 2 2 और 1 3, 300/30 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आएगा हमारा 102/30। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देनी है सिंपली। कटिंग करेंगे, 2 से कटिंग करेंगे 5, यहाँ पे 1, 2 से कटिंग करेंगे 15, तो ये 3 पे कट होता है, 3 पे कट कर दो, 3 पे कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो ये आ गया हमारे पास 17/5। तो x की वैल्यू है 17/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में लिखेंगे, 5 3 जा 15, 2 रिमेनिंग है अपॉन 5, तो ये आ गया हमारे पास 3 and 2/5। आंसर जो है आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका जो मिसिंग नंबर है हमारा, या जो क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू है 3 and 2/5। ठीक है, तो ऐसे हम जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, सभी चैप्टर में आपका जो है यूज होता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जो है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 3 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।